इमेजिन योर लाइफ इज शिट। तुम बर्बाद हो चुके हो, ना तुम्हारे पास कोई गोल है ना कोई पर्पस है, बिल्कुल टेस्टलेस सी लाइफ है, बिल्कुल बकवास। एंड ऐसे में तुम अपनी बकवास जिंदगी को इंप्रूव करना छोड़कर विंटर आर्क और नो नट नवंबर जैसे चैलेंजेस को फॉलो करने में लगे हो। तुम्हें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्या तुम्हें खुद को एक झूठा दिलासा देना है 30 दिन इन चैलेंजेस को फॉलो कर या फिर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। मुझे सिर्फ कोई इतना बता दे कि क्या लॉजिक है इस बात का कि अगर आपको अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है तो आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये चैलेंज फॉलो करना है एंड नवंबर में मास्टरबेट नहीं करना है। लिटरली मुझे तो इसमें कोई लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिसको कुछ करना होगा वो पहली बात तो किसी भी चैलेंज का वेट नहीं करेगा, वो जस्ट स्टार्ट करेगा। वो अपना काम जनवरी में भी करेगा, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, हर महीने करेगा। एंड अगर ये डेट, ईयर या मंथ जैसे वर्ड्स एग्जिस्ट ना भी करते वो तब भी करता। ये दिन भर फोन चलाकर एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखकर लॉन्डे बस एक रील देख लेंगे एंड बस पागल हो जाएंगे विंटर आर्क जैसे चैलेंजेस के पीछे। सी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दीज चैलेंजेस आर नॉट मेंट टू बी रियल। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। सोचो ना कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच ही क्यों पूरा इंस्टाग्राम ऐसी रील से भरा पड़ा रहता है, जस्ट बिकॉज क्रिएटर्स को फॉलोअर्स, लाइक और एंगेजमेंट मिल रहा है। एंड उस टाइम पर ये क्रिएटर्स एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि अगर तूने विंटर आर्क चैलेंज को फॉलो नहीं किया तो तू बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, तेरे बस का कुछ नहीं है लाइफ में। एंड इसी रीजन की वजह से ज्यादातर लोग उनके फ्लो ऑफ थॉट्स में बहते चले जाते हैं। एक चीज होती है बैंड वैगन इफेक्ट, यानी कि लोग सिर्फ क्राउड में फिट इन होने के लिए कोई भी काम करते हैं जबकि अंदर से उनकी दिली इच्छा होती ही नहीं उस काम को करने की, जिसे हम सिंपल भाषा में फोमो भी कहते हैं। जिस माहौल की मैंने बात करी थी कि जो ये क्रिएटर्स क्रिएट करते हैं इन चैलेंजेस के दौरान, इससे ज्यादातर यूथ कंपेल हो जाती है इन चैलेंजेस को फॉलो करने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ द बैंड वैगन इफेक्ट। एंड एक और चीज, जब तुम इन जैसे चैलेंजेस को फॉलो करते हो जस्ट टू फिट इन, तुम्हारी अंदर से कोई इच्छा नहीं है ये सब करने की, तो इन चैलेंजेस को पूरा करना ही तुम्हारा सोल पर्पस बन जाता है। यानी कि तुम अपना रियल पर्पस, जो कि कुछ भी हो सकता था, उसे छोड़कर इस काम को करने में लगे हो जो कि तुम्हें कभी करना ही नहीं था, यानी कि इन चैलेंजेस को फॉलो करना। आई डोंट नो कि तुम्हें मेरी बात समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। लिसन, ऐसा कोई भी चैलेंज किसी भी इंसान की लाइफ को चेंज नहीं कर सकता जब तक उसकी खुद से दिली इच्छा ना हो। 75 हार्ड डे चैलेंज ने अंकित बैनपुरिया की लाइफ को पूरा बदल के रख दिया था, जस्ट बिकॉज उनके अंदर वो डेडिकेशन थी, वो जज्बा था कुछ करने का। वो एक बहुत लंबे टाइम से अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे थे, इसीलिए 75 हार्ड डे चैलेंज ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। लेकिन ये रैंडम अमन, आयुष, अभिषेक जैसे बच्चों में ऐसी डेडिकेशन नहीं होती, ना ही उनकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी होती है एंड ना ही उनका कोई पर्पस होता है। ऐसे लोग सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागते हैं कि सोशल मीडिया में 8-10 लाइक्स मिल जाएंगे, कोई हमारी फेक पर्सनैलिटी को देखकर हमसे इंप्रेस हो जाएगा, हमें टेंशन देगा। ओह, लोग बोलेंगे तो विंटर आर्क चैलेंज फॉलो कर रहा है, ये तो बदल गया है। हट सी, जिस इंसान को सच में कुछ करना होगा अपनी लाइफ में, वो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड होगा, सीरियस होगा, तो वो कभी भी किसी भी चैलेंज का वेट नहीं करेगा स्टार्ट करने के लिए। इन माई ओपिनियन, उसका कंसाइंस जब उसे कहेगा कि तुझे बदलने की जरूरत है, वो तब खुद को बदलेगा। बदलेगा मीन्स बदलेगा इन ट्रू सेंस, नॉट जस्ट टू फिट इन बट टू रियली ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ। एंड ये सेम इमोशन आजकल विंटर आर्क फॉलो करने वाले 90% लोगों में मिसिंग है। वो सब सिर्फ खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं ये सोचकर कि वो सच में कुछ कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई तो ऐसे फालतू चैलेंजेस को फॉलो करना बंद कर दो एंड रियल लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करो, वरना तो इस वीडियो ने तुम्हारे डोपामिन का कोटा पूरा कर ही दिया है, तो तुम जा सकते हो। GM, दैट्स इट।